नमस्कार, मैं मनीष शर्मा न्यूज 21 देख रहे हैं आप। यूपी बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करते हैं। ललितपुर के सदर कोतवाली क्षेत्र स्थित सुमेरा तालाब पर दर्शन करने पहुंची एक वृद्ध महिला पर अचानक गाय ने हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि गाय ने महिला को उठाकर घाट पर पटक दिया और पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। हादसे में महिला के सिर पर गंभीर चोट आई, जिसके बाद परिजनों और स्थानीय लोगों की मदद से उसे उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई और सीसीटीवी फुटेज में गाय के अचानक महिला की ओर बढ़ने और हमला करने की पूरी घटना रिकॉर्ड हुई है। घटना के बाद स्थानीय लोगों में भी दहशत का माहौल देखने को मिला। और ललितपुर से देख रहे हैं आप कमलेश साहू की रिपोर्ट। 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर नगर पंचायत भोजपुर में धूमधाम के साथ तिरंगा यात्रा निकाली गई। यात्रा नगर के विभिन्न मार्गों से होती हुई ब्लॉक भरतपुर पहुंची, जहां इसका समापन किया गया। इसके बाद ध्वजारोहण कर राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी गई और राष्ट्रगान हुआ। और तिरंगा यात्रा में डायरेक्टर हाजी शराफत अंसारी और भारतीय किसान यूनियन भानु के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जितेंद्र सिंह बिश्नोई समेत संगठन के पदाधिकारी व नगर के गणमान्य लोग बड़ी संख्या में शामिल हुए। हाथों में तिरंगा लेकर लोगों ने देशभक्ति के नारे लगाए और स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को याद किया। कार्यक्रम में वक्ताओं ने स्वतंत्रता दिवस के महत्व पर प्रकाश डालते हुए राष्ट्र की एकता, अखंडता और भाईचारा बनाए रखने का आह्वान किया। और समारोह शांतिपूर्ण और उत्साहपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ। मुरादाबाद से ब्यूरो रिपोर्ट। बहुत बढ़िया, अति सुंदर माहौल रहा आज 15 अगस्त पे। हमारे किसान यूनियन और हमारे किसान यूनियन के जितने कार्यकर्ता हैं, बहुत काफी भीड़ के साथ समझे, बड़ा अच्छा उत्तम रहा है। बहुत बढ़िया, बड़ी अति सुंदर लगा हमें। किसानों के लिए क्या संदेश रहेगा? किसानों के लिए संदेश रहेगा, जो हमारे किसान चाहेंगे वो सरकार बनाएंगे। ये हमारा वायदा है। हमारी राष्ट्रीय किसान यूनियन वो उसकी जान है कि हमारे किसानों में कि जो हम चाहेंगे वो सरकार बनेगी। किसानों पर अत्याचार नहीं होने देंगे हम किसी कीमत पे। हाँ, बहुत दूर का हमारा आशीर्वाद रहेगा इन लोगों पे। हमारे जितने कार्यकर्ता नहीं, हमारे आम जनता पर भी आशीर्वाद रहेगा। देखिए, आज बड़ी खुशी का दिन है। आज हमारे देश को आज़ाद हुए पूरे 80 वर्ष हो गए हैं। आज 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं और इस तिरंगा यात्रा से ये देश प्रेम की भावनाओं का पता चलता है। आज माशाल्लाह इतनी तादाद में पब्लिक थी कि हमने रिजवान भाई के मकान से लेकर के मंडी में होते हुए ब्लॉक पर इसका रैली का समापन किया है। और इस यात्रा बहुत अच्छी रही और मैं आगे से कामना करता हूं कि ऐसी यात्रा चलती रहे। मेरी तरफ से सभी देशवासियों को, नगरवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत यूपी सरकार के हज राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी बस्ती पहुंचे, जहां राजकीय इंटर कॉलेज में आयोजित स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम में छात्र छात्राओं ने राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत गीत प्रस्तुत किए और मंत्री ने वंदे मातरम और भारत माता की जय के उद्घोष के साथ संबोधन शुरू किया और देश की आजादी के लिए बलिदान देने वाले वीर सपूतों और स्वतंत्रता सेनानियों को नमन किया। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता दिवस पूरे देश के लिए राष्ट्रीय पर्व है और शहीदों के बलिदान को याद करते हुए बेहतर भारत के निर्माण का संकल्प लेना चाहिए। उन्होंने देश के विभाजन को लेकर कांग्रेस पर राजनीतिक लाभ के लिए देश को बंटवारे की दिशा में बढ़ाने का आरोप भी लगाया। बस्ती से दिलीप पांडे की रिपोर्ट देख रहे हैं। पूरे भारत देश के लिए एक राष्ट्रीय पर्व है स्वतंत्रता दिवस। पूरे देश में उत्साह और उमंग के साथ मनाया जा रहा है और पूरे देश के हर कोने में वंदे मातरम और भारत माता की जय का उद्घोष हो रहा है। आज़ादी के इस दिन पे हमने अपने देश के उन सेनानियों को, शहीदों को याद किया, जिनकी कुर्बानी की वजह से, शहादत की वजह से, बलिदान की वजह से, त्याग और तपस्या की वजह से हम सबको आज़ादी मिली। इस आज़ाद भारत में हम सांस ले रहे हैं, तो इसमें उन सेनानियों का जो अगर किरदार है वो सबसे महत्वपूर्ण है। पूरे भारत। बहराइच में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पत्रकारों ने भव्य तिरंगा बाइक रैली निकाली। हाथों में राष्ट्रीय ध्वज लेकर बड़ी संख्या में मीडिया कर्मी रैली में शामिल हुए और राष्ट्र प्रेम, एकता और अखंडता का संदेश दिया। वरिष्ठ पत्रकार फराज अंसारी और जिला बार एसोसिएशन बहराइच के अध्यक्ष के संयुक्त नेतृत्व में निकाली रैली का जगह जगह आमजन और विभिन्न संगठनों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। पूरे मार्ग पर भारत माता की जय और वंदे मातरम के जयकारे गूंजते रहे। पत्रकारों ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस वीर शहीदों के बलिदान को याद करने और राष्ट्र हित में अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्ण
निर्वहन करने का संकल्प लेने का दिन है। रैली के जरिए लोकतंत्र की मजबूती, राष्ट्र प्रेम और सामाजिक एकजुटता का संदेश दिया गया। बहराइच से राहुल वर्मा की रिपोर्ट देख रहे हैं। यात्रा के माध्यम से हमारा आप सबको स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं हम आपको देते हैं और देश के लिए जो हमारा कर्तव्य है उसके लिए हम आपको आह्वान करते हैं कि शहीदों की शहादत को सबसे बड़ी श्रद्धांजलि यही होगी कि देश के जो एक कर्तव्य है नागरिक के रूप में उसका हम लोग पालन करें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। यात्रा के माध्यम से हमारा आप सबको स्वतंत्रता। बहराइच के कोतवाली देहात क्षेत्र के चिलवरिया बाजार में मजदूरी पर जाने से इनकार करने पर 45 वर्षीय राज मिस्त्री सज्जाद उर्फ लखा की पीट कर हत्या का मामला सामने आया है। पुलिस के मुताबिक गांव के ही कोलू, रोहित, धर्मेंद्र समेत 5 लोगों पर जबरन मजदूरी पर चलने का दबाव बनाने और विरोध करने पर सज्जाद को सागौन की बाग में ले जाकर लाठी डंडों से पीटने का आरोप है। घायल सज्जाद को आरोपी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। मृतक के पिता की तहरीर पर 5 लोगों के खिलाफ हादसा और हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है और पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। शव के अन्य हिस्सों की तलाश के साथ मौत के वास्तविक कारणों की जांच की जा रही है और घटना के बाद ग्रामीणों में दहशत है और उन्होंने वन विभाग से गश्त बढ़ाने और सुरक्षा के प्रभावी इंतजाम करने की मांग की है। बहराइच से ममता अवस्थी की रिपोर्ट देख रहे हैं। श्रावण मास में भगवान शिव के जलाभिषेक के लिए भक्तों में खासा उत्साह देखने को मिला। मिर्जापुर के बढ़िया घाट से गंगाजल लेकर बड़ी संख्या में कांवड़ यात्री करीब 65 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर शिव द्वार पहुंच रहे हैं और तपती धूप व विपरीत मौसम के बावजूद श्रद्धालु बोल बम बाबा विश्वनाथ की जय और महाकाल की जय के जयकारों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। मान्यता है कि श्रावण मास में भगवान शिव का जलाभिषेक करने से भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती है और कांवड़ यात्रियों की सेवा के लिए रास्ते में जगह जगह भंडारे, पेयजल और दवा की व्यवस्थाएं की गई। पुलिस प्रशासन ने भी सुरक्षा व्यवस्था के साथ कांवड़ियों का स्वागत किया। मिर्जापुर से एसएन यादव की रिपोर्ट देख रहे हैं। इस समय बता दें जनपद मिर्जापुर में हम ये घाट जो है बरिया घाट के नाम से जाना जाता है। जैसा कि सभी को पता है कि श्रावण का मास चल रहा है और श्रावण मास जो है भगवान शिव को बहुत प्रिय माना जाता है। श्रावण मास में जो भगवान शिव के भक्त होते हैं वो अपने अपने निकट के गंगा से गंगा जल इकट्ठा करके और अपने जो पास में भगवान शिव की मूर्ति होती है, मंदिर होता है, वहां पर जल चढ़ाने जाते हैं। जैसा कि पुराणों में उल्लेख है कि भगवान शिव को जलाभिषेक करने से भक्तों के जो सारे कष्ट होते हैं, जो सारे पाप होते हैं,
वो कट जाते हैं। और भगवान शिव को यह महीना सबसे प्रिय माना जाता है। हम आपको चारों तरफ की दृश्य दिखाएंगे। यहाँ पे देखिए कि किस तरीके से भगवान शिव को जलाभिषेक करने के लिए दूर दूर से जो भगवान शिव के भक्त होते, चाहे महिला हो, पुरुष हो, बच्चे हो, युवा हो, सभी भगवान शिव को जल अर्पित करने के लिए सबसे पहले गंगा जी आते हैं और स्नान पूजा करके जल यहाँ से उठाते हैं और सीधे भगवान शिव को जल अर्पित करने के लिए निकल जाते हैं। और यहाँ पर यह दृश्य जो बता रहा है कि भगवान शिव, जो कहा जाता है कि कालों के काल महाकाल, और जो महाकाल के भक्त होते हैं काल भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाता। इस समय बता दें कि अब जनपद मिर्जापुर में जिस तरीके से दिखाई दे रहा है कि ये श्रावण का महीना है, भगवान भोलेनाथ का महीना है और ये यहाँ से भगवान शिव के लिए भक्त जो है वो कावड़ भरकर भगवान शिव को चढ़ाने जाते हैं। हम आपको दिखा रहे हैं कि ये जो हमारे पीछे भक्त आ रहे हैं वो भगवान शिव को जल चढ़ाने जा रहे हैं। जी बताइएगा, आप तो लोग कहाँ से आए हैं? हम लोग मिर्जापुर से आए हैं और जल चढ़ाने कहाँ जा रहे हैं? शिवद्वार जाएंगे। कितने किलोमीटर की दूरी? 65 किलोमीटर की दूरी पे। तो आपका जो जल है ये कितने किलो का है? 51 लीटर का है। 51 किलो का। कितना दूरी है आप? वो 65 किलोमीटर है। और तरीके से आपने जो देखा कि जो देखा जा रहा है कि भगवान शिव के जो भक्त हैं यहाँ से जल भरकर यहाँ से लगभग 65 किलोमीटर दूर भगवान शिव यानी शिव द्वार ये जल को चढ़ाने जाते हैं। जैसा कि ये माना जाता है कि काल महाकाल कहे जाते हैं और जो भक्त हो महाकाल का उसका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हम तमाम दृश्य दिखा रहे हैं। यहाँ पर भक्तों का जो सैलाब उमड़ा है उसमें आपने ये देखा कि इस कांवड़ यात्रा में सिर्फ पुरुष नहीं, महिलाएं नहीं, बच्चे नहीं, बूढ़े हर सभी भगवान शिव को समर्पित होकर भगवान शिव को जल चढ़ाने के लिए यहाँ मिर्जापुर के बरिया घाट से जल को भरते हैं और यहाँ से शिवद्वार के लिए जाते हैं। हम आपको यहाँ पास में दृश्य दिखाते हैं कि किस तरीके से एक तो महाकाल के भक्त महाकाल को जल चढ़ाने के लिए जाते हैं, दूसरी तरफ जो महाकाल के भक्त हैं उनकी सेवा करने के लिए लोग यहाँ पे तमाम तरीके के भंडारे लगाए हुए हैं। आइए बात करते हैं किस तरीके से यहाँ पर व्यवस्था रखी गई है, क्या है, किस तरीके? जी बताइएगा। यहाँ पे आप लोगों ने जो स्टॉल लगाया, जो रिफ्रेशमेंट की व्यवस्था कर रहे हैं, क्या है, किस तरीके से? भोले बाबा के पवित्र सावन माह में शिव द्वार लगभग बरिया घाट से हजारों शिव भक्त कांवर लेके जल चढ़ाने के लिए जाते हैं। तो आज हम लोग यहाँ बरिया घाट पे सभी कांवरियों के लिए कचौड़ी सब्जी का प्रसाद उनको खिलाकर उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना के लिए हम सब उनके मंगलमय यात्रा की कल्पना, मंगलमय यात्रा की कामना के लिए हम सब यहाँ पे कचौड़ी सब्जी का वितरण कर रहे हैं। तो इस तरीके से देखा कि भगवान के भक्त अलग अलग तरीके से, कोई भगवान को जल चढ़ाने जाता है तो कोई भगवान के भक्तों की सेवा करके उनको प्रसन्न करना चाहता, उनके आशीर्वाद प्राप्त करना चाहता। हम ये तस्वीरें चाहेंगे एक बार फिर से चारों तरफ दिखाइएगा कि ये बरिया घाट का जो आप नजारा देख रहे हैं, यहाँ भक्तों का जो सैलाब उमड़ा पड़ा हुआ है चारों तरफ, हर जगह पूरे भारत में आप देखेंगे तो श्रावण मास में भगवान शिव के मंदिर शिवालय में जय जय महाकाल और जय जय भोले बोल बम के नारे से पूरा ये वातावरण गूंज गया है। और जिस तरीके से दिखाया जा रहा है, तमाम दूर दराज से जो कांवड़ यात्री आते हैं और यहाँ भगवान शिव के लिए जल यहाँ पर भरते हैं और यहाँ से भगवान शिव को जल चढ़ाने के लिए यहाँ से रवाना होते हैं। जिस तरीके से देखा जाता है कि 4 कदम कोई नंगे पांव नहीं चलता, लेकिन भगवान शिव की भक्त और भगवान शिव की महिमा कि यहाँ से इस चिलचिलाती धूप में नंगे पांव
65 से 70 किलोमीटर दूर भगवान श्री को जल चढ़ाने जाते हैं और अपनी मनोकामना को पूरी करने जाते हैं, भगवान श्री को प्रसन्न करने जाते हैं। तमाम ये भक्ति और आस्था का जो सागर है ये और कहीं नहीं, ये भारत भूमि पर दिखाई पड़ता है। और ये भारत भूमि ऐसी कर्म भूमि और देव भूमि है जहाँ पे सभी देवता और देवी विराजमान होते हैं और भक्तों की पुकार भी सुनते हैं, उनकी मनोकामना भी पूरी होती है। न्यूज़ 21 के लिए मिर्जापुर से एसएन यादव की रिपोर्ट। वाराणसी एयरपोर्ट पर पिस्टल से अचानक गोली चलने से एक महिला और युवक घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक आजमगढ़ का एक यात्री एयर इंडिया की फ्लाइट से मुंबई जाने वाला था। यात्री के पास पिस्टल और मैगजीन थी जिसे उसने एयरपोर्ट पर डिक्लेयर किया था। इसी दौरान अचानक पिस्टल से गोली चल गई और गोली जमीन से टकराने के बाद पास खड़े एक युवक और महिला को जा लगी। हादसे में महिला की जांघ और युवक के हाथ में गोली लगी है और दोनों घायलों को हरहुआ स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद एयरपोर्ट परिसर में हड़कंप मच गया और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। वाराणसी से अखिलेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट देख रहे हैं। यूपी बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 21। नमस्कार।